Today we are going to start a new chapter, the chapter number 4. The name of this chapter is the Mughal Empire. आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है द मुगल एम्पायर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. अर्ली लाइफ ऑफ बाबर. हमारा मुग़ल एम्पायर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बाबर से. बाबर ने इस्टेब्लिश की थी मुग़ल एम्पायर को. बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 February 1483 in the town of Andijan in the Fergana Valley in उज़्बेकिस्तान. बाबर जो है 14 फरवरी 1483 में बॉर्न हुए थे अंदीजान में. ठीक है, ये कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में. ही बिलोंग टू द मंगोल ट्राइब दैट ऑल्सो एम्बेरिड्स टर्किश एंड पर्शियन. बाबर इज़ ए Arabic word meaning tiger, the nickname given to him because of his attitude show in battle. बाबर जो है एक मंगोल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो टर्किश की है. और इनका जो बाबर नेम है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टाइगर. ठीक है, और इनका ये जो द निक नेम गिविंग बाय द, इनका जो इसको जो निक नेम दिया गया था, तो ये बाबर जो इनका निक नेम है, तो इनको जो दिया गया था किस चीज़ के ऊपर दिया गया था? इनका एटीट्यूड जो था इनके, जैसे कि उसमें बैटल्स में जो देखा जाता है बहादुरी से लड़ते हैं, इसके ऊपर इनको इनका निक नेम दिया गया था. ठीक है. हिज एक्चुअल नेम वॉज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, यट ही वॉज कॉमनली नोन एज बाबर. और इनका रियल नेम क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है और इनको निक नेम है बाबर, तो इसलिए ज़्यादा लोग बाबर के नाम से जानते हैं. एट द एज ऑफ 11 बाबर सक्सीड हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा. ये जब 11 ईयर के थे तो ये सक्सीड हुए अपने फादर की जगह, उमर शेख मिर्ज़ा की जगह. ओके. द रीजन ऑफ बाबर. बाबर का जो रीजन है वो 1526 से स्टार्ट होता है, 1530 तक चलता है. ओके. बाबर स्टैब्लिश हिज एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत. बाबर ने जो इस्टेब्लिश किया था एम्पायर को, वो बैटल ऑफ पानीपत के बाद किया था, जो किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से. द राजपूत अंडर राणा संगा बाबर ऑफ मेवार एट द बैटल ऑफ कन्वर एंड द एक्सपेंशन कंसोलिडेटेड अफगान चीफ एट द बैंक इन इंडिया ऑफ रिवर घाघर. और दूसरी इनका किससे हुई थी? बैटल ऑफ कन्वर हुई थी. किसके साथ हुई थी? राणा संगा के साथ हुई थी. ठीक है जी, राजपूत थे राणा संगा. हिज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल एंड कांधार इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार. इनका जो किंगडम था जो फैला हुआ था, कहाँ से? काबुल से कांधार तक नॉर्थ वेस्ट में, टू बिहार इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू ग्वालियर इन द साउथ. ओके. तो इस तरह से इनका ये पूरा एम्पायर जो है फैला हुआ था, काबुल से कंधार तक, वेस्ट में बिहार तक, ईस्ट में हिमालय तक, और आपका नॉर्थ में ग्वालियर और साउथ में भी था थोड़ा. However, he was not able to enjoy the fruit of his hard-earned victory. But जितना इन्होंने अपने इतना हार्ड वर्क किया था, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाया इनको. क्यों नहीं हो पाया था? However, after only 4 years of his rule, he died and his son हुमायूं became emperor after him. बाबर सक्सेसर हुमायूं. सिर्फ इन्होंने 4 साल ही रूल किया था अपने एम्पायर पर, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी बीमारी के वजह से, और इनके बेटे हैं हुमायूं उसके बाद सक्सीड हुए थे. ओके. ओके, कम टू द बाबरनामा. बाबरनामा क्या है पहले मैं यहाँ आपको बताती हूँ. बाबरनामा जो है एक बुक है बेटा, जो बाबर ने खुद लिखी थी. सो स्टार्ट करते हैं. द मेन सोर्स ऑफ बाबर बायोग्राफी इज़ रिटन अकाउंट ऑफ हिस लाइफ रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ. बाबर की जो है ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल अकाउंट है, बाबरनामा, जो बाबर ने खुद लिखा था. ठीक है. हिज मेमोरी आर नोन एज द बाबरनामा एंड आर कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी इन इस्लामिक लिटरेचर. और इसको जो है एक मेमोरी है जो बाबर की है, बाबरनामा जो है इसको फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी कि मैं वो क्या कहते हैं मेंशन किया जाता है इस्लामिक लिटरेचर में. ही राइट द बाबरनामा इन चगताई तुर्की, हिज मदर टंग, थो हिज पोर्स वॉज हाईली पर्सनाइज्ड इन इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी एंड वोकेबलरी.
और ये जो बाबरनामा लिखी हुई है ये उनके खुद की मदर टंग लैंग्वेज में लिखी है। तो मदर टंग उनकी कौन सी थी? ये कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में वहाँ पे बोली जाती थी बेटा चगताई लैंग्वेज, ठीक है, जो टर्की है। तो ये बाबरनामा जो उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है, यानी टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। ओके। Babur included description of many of the places he visited, and interested in flora and fauna and techniques of hunting, fishing, and agriculture. There are also set piece of geographical overview of Fargana, Transoxiana, and the area around Kabul, as well as the 20 pages description of Hindustan. बाबरनामा में जो है बाबर ने जो लिखा है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उन जगहों का जहाँ वो विज़िट करा था, जहाँ जब वो गए हैं उन सारी बातों जगहों के बारे में लिखा है, उनके फ्लोरा फाउना के बारे में लिखा है, फिशिंग के बारे में लिखा है, हंटिंग के बारे में, अपनी बैटल्स के बारे में, यानी ऑल ओवर अपनी पूरी लाइफ की होल हिस्ट्री इन्होंने लिखी है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बाबरनामा पढ़ते हैं तो हमें डे बाय डे का जो है रिकॉर्ड मिलता है बाबर का कि किस दिन उसने क्या करा था। And on a few occasions he described event at a distance outside his own direct expansion। और उसने जो है क्या करा था, और कुछ ओकेजन्स की भी डिस्क्राइब किया है इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब हुई हुई है बाबरनामा में। तो बाबरनामा बहुत वैल्यूएबल अकाउंट है जो टर्किश लैंग्वेज में जो बाबर ने खुद लिखा है।